आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ब्लीचिंग पाउडर है। ये बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है ब्रंजक चूर्ण। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका अणुसूत्र क्या है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं। ब्रंजक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पदार्थों से रंग को उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं जिसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट क्लोराइड कह सकते हैं। इसका जो अणुसूत्र है वो है CaOCl2। ठीक है, इसका अणुसूत्र याद रखना, ब्रंजक चूर्ण का अणुसूत्र भी पूछा जाता है क्या होता है, तो इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि क्या होती है, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं बनाने की विधि। ठीक है, तो ब्रंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ लिखा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। सबसे आसान विधि है बनाने की। ठीक है, एग्जाम में ये रिएक्शन आप लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर एरो लगाना है, एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया समझ लेते हैं। अब यहाँ पर शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस जब क्लोरीन गैस के साथ में क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ओके, और क्या निकलता है? जल निकलता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी बिना बुझा हुआ चूना से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई तो ब्लीचिंग पाउडर मिला और जल निकला है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण। तो पहले हम भौतिक गुण समझते हैं कि क्या होते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है क्योंकि क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है और हाइपोक्लोरीन है भी, दो मॉलिक्यूल हैं, दो परमाणु हैं क्लोरीन के, तो इसलिए क्लोरीन की विशेष गंध आती है। ठीक है, आगे लिखा है कि अगला पॉइंट दिया गया कि इसे जल में घोलने पर, यहाँ पर गलत हो गया, इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। ठीक है, दूधिया विलयन प्राप्त होगा या फिर निलंबन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में पहले हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ओके, रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो ये जल के साथ क्या करेगा, लिखा है रासायनिक गुण में कि जल के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ घोल बनाकर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म किया जाता है, तो कहना क्लोरीन गैस निकलती है और वही कैल्शियम जो बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैल्शियम जो तुम्हारा ब्रंजक चूर्ण है, ब्रंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसे कहते हैं बिना बुझा चूना, और क्या निकल रहा है? क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रासायनिक गुण की। अगला रासायनिक गुण जो है, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करें तो क्या होगा, तो लिखा ऊष्मा का प्रभाव में दिया है गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ब्रंजक चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ये अपघटित हो जाता है। ये अपघटन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट गुण की। तो अगला गुण जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों की अधिक मात्रा में क्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएं या फिर हम H2SO4 यानी कि तनु अम्लों के साथ क्रिया कराएं तो क्या मिलेगा?
क्लोरीन गैस निकलेगी। यहाँ आप क्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो हाइपोक्लोराइड से जब क्रिया कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। आगे बात करते हैं, जो अगली अभिक्रिया दी गई है उसे जरा समझते हैं ध्यान से। ठीक है, उसे समझते हैं कि H2SO4 के साथ अब जब क्रिया कराई जाती है क्या होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ओके, क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। ओके, और प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। आगे देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन चीज़ों में ये उपयोग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके प्रमुख उपयोग जो हैं वो निम्नवत हैं। आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और इसका रिवीजन कर लेना है एक बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट दिया गया है कि सूत, कागज, लकड़ी के लुगदी और लिनेन पदार्थ के लिए ब्रंजक के रूप में, ब्रंजक का मतलब होता है इससे रंग निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्रंजक के रूप में। ओके, अगला लिखा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कि ऊन सिकुड़े ना। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है, आगे कुछ उपयोग हैं। अगला उपयोग है क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में, तो इसका यूज क्लोरोफार्म में भी किया जाता है क्योंकि ये क्लोरीन गैस देता है ना उसमें साथ में, तो क्लोरोफार्म में किया जाता है। अगला दिया गया है कि चीनी को सफ़ेद करने में ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, शुगर मिल, वहाँ पर ब्रंजक चूर्ण का यूज किया जाता है ताकि चीनी सफ़ेद कलर में आ सके और ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है ताकि किसी से क्रिया ना करे, ऑक्सीकरण ना करे। अगला लिया है पेय जल को शुद्ध करने में। ठीक है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका यूज किया जाता है। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप याद रखना ब्रंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। ओके, ब्रंजक चूर्ण का। आगे बात करते हैं क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा टॉपिक था, लगभग 10 मिनट का हुआ होगा, तो इसे आप एक बार रिविजन कर लें। अगर आपने देख लिया हो तो इसे अपने नोट्स में भी नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए, देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।